मेरी ये हैसियत तो नहीं कि मैं ऐसे मंच पे आके खड़ा रहूं। ना मेरी शख्सियत है कि मैं ना इल्म रखता हूँ, ना शायरी का फ़न रखता हूँ। बस एक फ़नकार हूँ। और मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है इस स्टेज पे। तो जो भी थोड़ा बहुत कहूँगा दिल से कहूँगा। ये एक ऐसा है हुसैन, ये खींचता है 1400 साल, 1350 साल गुजर गए, लेकिन न हम इस शख्सियत से मिले, न उसे देखा, न उसे सुना। लेकिन जब नाम हुसैन आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। और ये कोई और शख्सियत दुनिया की आज तक हिस्ट्री में दावा नहीं कर सकती कि नाम सुनते आंसू आ जाए। दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी करके पर निशा रहे। ये निशा जो छोड़ गए ये हमारे इमाम हुसैन। जैसे जोश खूब कहा है कि इंसान को बेदार हो लेने हर कौम हमारे हैं हुसैन। और ये आज हर कौम के साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। और हट गया है कि बात देने की होती है तो वहां एक, यहां 72। एक के लिए इंतहा और इब्तिदा की बात क्यों होती है कि पट्टी भी है, हाथ बांधे भी हैं। यहां ना पट्टी है, ना हाथ बांधे हैं और 72 हैं, तो इंतहा यहां पहुंचती है और एक दायरा बन गया। ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स की है। मैं खास तौर एज अ मुस्लिम मुखातिब हो रहा हूं। जो इस्लाम का प्रॉब्लम दुनिया में है, और मैं खुल के बोलता हूं, आई डोंट केयर, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं, ना मैं डिप्लोमेटिकली बात करता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है? क्योंकि जो एक दायरा, एक लाइन खिंच गई थी कि एक ये इस्लाम है और एक ये इस्लाम है। आपको चूज करना है आप किस इस्लाम से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। ये वक्त पर ये चॉइस कहीं मुसलमान जो अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लेके ये भूल गया है कि यजीदियत और हुसैनियत के बीच फर्क क्या है, और वो क्या मुसलमान है और ये क्या मुसलमान है। इस्लाम तो हमेशा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने पहले कहा है, कि हम तो सैक्रिफाइस, हम हक के लिए खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ रिलीजन। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तवल्ला तबर्रा, ये जो चार हैं, ये हिस्से कहीं हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये खो गया है कहीं कि अमर बिल मारूफ क्या है और नही अनिल मुनकर क्या है और तवल्ला क्या है और तबर्रा क्या है। कहीं ये भी हमारे यहां ये भी गलतियां कुछ हो गई हैं कि तबर्रा यानी गाली गलोच, ये कहीं हम ये भी खो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। ये नहीं है। और अगर हुसैनियत को हम समझ गए तो ये प्रॉब्लम बहुत निकल जाएगा। इनफैक्ट जो लोग आज इस्लाम से कतरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर हुसैनियत को समझ के अगर ये आगे मुसलमान हुसैनियत को रखे गए, ये है हुसैन और ये है हुसैन का इस्लाम। रसूल का इस्लाम तो है, लेकिन रसूल के इस्लाम तो 72 बढ़ गए हैं। हुसैन का इस्लाम कहां है? वही वाहिद एक इस्लाम है जो प्रैक्टिकल करके बता रहा है कि यह है कि दो हासिल होता है, वो इंसान और इंसानियत और इस्लाम को कहां ले जाता है, वो है हकीकत हुसैन। जो आज टेररिज्म की हम बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं ना मैं, लेकिन जो मेरे दिल में बात आई मैंने कहा। और जहां भी हमारे मौला की तारीफ होती है, एक महफिल जमती है, तो जो मौलाई होता है, जो मौला का चाहने वाला होता है, वो आ जाता है। चाहे वो वहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए।
जिसको लगाव हो जाए वो आ जाएगा। भाई आपके आपके पिता की कोई तारीफ करे तो आप तो जाएंगे, खुश होंगे। हाँ, अगर नाजायज होंगे तो ना खुश होंगे, वो अलग बात है। लेकिन तो ये जो पता नहीं क्यों लोग इतने कतराते हैं, नहीं ये हुसैन पर रोना ये क्या है, बिदअत है, हो गया। भाई देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कुरान में कुछ चीज़ें देखी। मैंने देखा कि एक पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम है और कुरान वाज़े कर रहा है, बाकायदा पूरी एक सूरा है, और उसमें यह कहा है कि उन्हें पता था, उनके बेटों ने कहा कि भेड़िया खा गया और शर्ट लेके आ गए और खून लिपटा हुआ था, और पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भेड़िया मतलब शर्ट पूरी इंटैक्ट थी, फटी नहीं और इस तरह से खा गया। यानी कि वो समझ गए थे कि वो मरे नहीं हैं। इसके बावजूद 11 साल तक वो रोए, आंखें नाबीना हो गई, सफेद हो गई। तो कौन सी बिदअत पैगंबर क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। अगर रोना बिदअत है तो पहले पैगंबर कुरान में क्यों अल्लाह जिक्र करता है इसका? तो ये कुछ बातें कुरान वाज़े कर देता है। अगर कुरान में अंदर जरा अहले बैत की नजर से डूबे तो समझ में आएगा। तो छोटा मुंह बड़ी बात है ये, लेकिन एक आजकल जो ये फैल गई है बातें, तो किसी ने खूब कहा है, मुझे पता नहीं किसने कहा है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा कि तस्कीन ना हो जिससे वो राज बदल डालो। आजकल बहुत जरूरी है अपने आप को कहीं बदलाव लाना अपने अंदर, ताकि बाहर बदलाव दिख सके। कि तस्कीन ना हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुरही न मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर चुके हैं उनकी। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। तो परवाज बदलने की जरूरत है हमें, ताकि लोगों को ये जो गलत फहमियां हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है जो टेररिज्म सिखाता है। और आजकल ख़ास तौर हमारे मुल्क में एक अलग नोट पे ले जा रहा हूँ मैं, ये जो बंटवारे हो रहे हैं ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ ज़्यादा हो गया है। ये बात मैंने नोटिस की बम्बई में। हमारे बम्बई में कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं
जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है, और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे, और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतन हिज़्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। हमें सेक्युलर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊं मंदिर में या किसी बुत की परस्तिश करूं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं कि उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मेरा दीन फॉलो करता हूं, और मैं मेरी मुल्क, आई एम अ पेट्रियट। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम पेट्रियट हूं या मैं मेरे हिंदू भाई और मेरे क्रिश्चियन भाई की कम इज्जत करता हूं। ये मेरे घर ने और मेरे जो जिस काम में मैं हूं, ये उसने मुझे सिखाया है। जो इकबाल साहब बहुत अच्छा कह गए, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गए हैं तो वो यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर, क्योंकि यही वतन है। कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। तो इस बात के साथ मैं शुक्रिया करता हूं, और ये भी कहूंगा कि हम मुसलमानों को कतराना नहीं चाहिए अपनी मुल्क की तारीफ करने से, क्योंकि जहां मैं मेरे अल्लाह की तारीफ करता हूं, मेरे नबी की तारीफ करता हूं, मेरे इमामों की तारीफ करता हूं, वहां इन्होंने कहा है कि अपने मुल्क जहां पे तुम जिसकी मिट्टी के पैदावार हो, जिसका नमक कहा है, उसकी भी तारीफ करो। तो जय हिंद बोलने से कताया मत करो, ये मुसलमान की निशानी है। जय, आपका मुल्क है, फख्र करो इस पर। आप खुलकर मजलिस कर सकते हो, मातम कर सकते हो। कई जगहों में दुनिया के और मुल्कों में जाओ, नहीं कर सकते हैं आप। इस मुल्क ने आपको ये परमिशन दी है। जाली, बेशक ये नारा हैदरी कई जगह नहीं लगते भाई, मैं घूम चुका हूं दुनिया के कई मुल्कों में। तो फख्र करिए आप, और इस मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। हमारे इस इमाम का यही कौल है, वो जिस इमाम ने सिखाया। और अगर हर मुहर्रम, ये मुहर्रम का ये जो महीना, ये दौर होता है, यही हमारी बैटरी रिचार्ज होने का वक्त होता है। तो बैटरी को हर साल करते रहिए रिचार्ज, लेकिन सही रिचार्ज करिए बस। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम सब हमारे मौला के बताए हुए रास्ते पे चल सके, और इमाम के चाहने वाले के साथ हम उनको फॉलो करने के लायक भी बन सकें। चाहने वाले सब हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो बस यही दुआ है कि ईमान की दौलत हमें मिल सके और सही ईमान में रहें। आप सबको मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम